ओम शांति। ये हम सब जानते हैं कि हमारे लिए स्वस्थ तन का, स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है, क्योंकि जब तक हमारा तन स्वस्थ नहीं होता, भले हमारे सामने कुबेर के खजाने भी रखे हों तो शायद हमको अच्छे नहीं लगेंगे। जब तक हमारा तन स्वस्थ नहीं है तो हम परमपिता परमात्मा को भी अच्छी रीति याद नहीं कर सकते हैं, हम पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सच्ची कमाई नहीं जमा कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन का आनंद लें, सच्ची कमाई खूब जमा करें, दूसरों को सुख दें, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा स्वस्थ होना जरूरत है। तो आज की क्लास से पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जीवन में मेडिटेशन करते हैं तो इससे हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। इससे हम असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। हम बहुत सारे सत्य अनुभव आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेडिटेशन कितनी बड़ी पावर है, जिसको डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता। आज बहुत सारी आत्माओं ने मेडिटेशन के द्वारा अपनी बीमारी को ठीक किया है। इस क्लास को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने जीवन में या अपनों के जीवन में कोई ऐसी बीमारी आ गई है, कोई ऐसा रोग आ गया है जिसका कोई दूर दूर तक भी इलाज नहीं दिखाई दे रहा है, कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। तो कभी कभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, हमको जीवन जीने की इच्छा नहीं रहती है। तो इस क्लास से आपको निश्चित तौर पर बहुत अधिक फायदा होगा। आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, अगर हम सच्चे दिल से करना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा को साथ लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और साइंस ने भी इस बात को माना है। तो सबसे पहले हम दो सत्य अनुभव सुनेंगे और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से मेडिटेशन करके अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं। तो सबसे पहला अनुभव एक डॉक्टर ने माउंट आबू में स्टेज पर शेयर किया। उन्होंने बतलाया कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता था कि मेडिटेशन या परमपिता परमात्मा जैसी कोई सत्ता दुनिया में होती है, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा तो मेरे लिए साइंस ही मुझे सब कुछ लगती थी। तो उनके पिताजी को, जो बहुत रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए थे, बहुत टाइम से वो ज्ञान योग की मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको अचानक कैंसर हुआ और उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था। तो चूंकि उनका बेटा खुद बहुत बड़ा डॉक्टर था, तो उनको ये लगता था कि मुझे अपने पिताजी को बचाना है, परंतु साइंस में दूर दूर तक उसका कहीं भी इलाज नजर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने विश्व भर में जितने भी डॉक्टर्स तक उनकी पहुंच थी, उन्होंने सबके साथ बात की, सबके पास अपनी पिताजी की रिपोर्ट्स को भी भेजा। उनको लग रहा था कि कहीं कोई आशा की किरण नजर आए और मेरे पिताजी का जीवन बच जाए। अगर मैं अपने पिताजी का जीवन ही नहीं बचा पा रहा हूँ तो मेरे डॉक्टर होने का फायदा ही क्या है। माना वो अपना इस तरीके से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, परंतु सभी डॉक्टर्स ने जवाब दिया और दूर दूर तक कोई भी अब आशा की किरण भी नजर नहीं आ रही थी। तो उनके पिताजी को भी उन्होंने भी सुन लिया और उनको ये पता चल गया था कि अब उनके पास बहुत कम समय है, लगभग 1 महीना मैक्सिमम है उनके पास। तो उनके पिताजी ने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये 1 महीना परमपिता परमात्मा के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है। बस मुझे चाहिए कि मुझे 1 महीने के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए और मैं चाहता हूँ कि मैं ये समय अपनी सच्ची कमाई में व्यतीत करूं, मैं परमपिता परमात्मा को याद करूं। तो फिर उनके पिताजी को उन सभी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा है, क्योंकि वो सब जानते थे, उनका दिल तो बहुत दुखी था अंदर से अपने पिताजी को लेकर। पर उन्होंने पिताजी की इच्छा के अनुसार उन्हें एक अलग घर में परमपिता परमात्मा के साथ रहने की कहा कि ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहते हैं। तो उनके पिताजी ने परमपिता परमात्मा के सामने कहा कि देखिए बाबा, मैं चाहता तो यही हूँ कि मेरा ये जीवन बचे, क्योंकि अभी मैं आपको पहचानता हूँ और मैं बहुत अधिक सेवाएं करना चाहता हूँ, मैं सच्ची कमाई को जमा करना चाहता हूँ, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे कर्मों के अनुसार जो निश्चित है वही होना है। तो मैं आपको जैसा उचित लगता है
आप वैसा ही करना, क्योंकि मुझे आप पर संपूर्ण यकीन है। पिताजी ने मतलब परमपिता परमात्मा से ये बात की। तो उनके पिताजी ने बताया कि फिर उनको ऐसी टचिंग हुई, उन्होंने उसी दिन से योग आरंभ किया। जिस दिन से मतलब वो अलग रहना शुरू किया, उसी दिन से उन्होंने एक योग भट्ठी को आरंभ किया। उन्होंने एक ही सम्मान लिया कि मैं संपूर्णतः स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं पूर्णतः निरोग हूँ। और इसी सम्मान को लेकर के उन्होंने पूरा दिन इसी सम्मान में रहते थे, यही प्रैक्टिस करते थे कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं और उनके अंदर जो भी कैंसर है तो वो उन किरणों से, जैसे लेजर किरणों से, वो सारा बिल्कुल खत्म हो रहा है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। जब भी उन्होंने भोजन करना, पानी पीना, सब इसी तरीके से एक ही सम्मान से चार्ज किया। माना 1 महीने के लिए उनको ये धुन लग गई कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं संपूर्णतः निरोगी हूँ, मेरा दीर्घायु हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, परमात्मा पिता के घर में सेवाएं दे रहा हूँ। माना एक ही संकल्प चल रहा था उनका। तो फिर देखा कि जैसे पिताजी तो दिन प्रतिदिन अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे उनका बेटा मिलने के लिए आता था तो उनको लगता था कि पिताजी की तो हालत बेहतर होती जा रही है। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 2.5 महीना बीत गया। अब तो उनके बेटे को लगने लगा कि पिताजी की तो, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से रिपोर्ट्स देखी थी, तो महीने से ज्यादा वो जीवित रह ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में। माना जैसी उनकी शारीरिक मतलब बीमारी की स्टेज थी उस हिसाब से। तो फिर अब उनको लगने लगा, तो जब फिर दोबारा से जब टेस्ट हुए, जब पूरी बॉडी का स्कैन हुआ, तो सब डॉक्टर्स को वंडर लगा। देखो, ये उन्होंने बात सुनाई है, जो डॉक्टर हैं, जो साइंस को मानते हैं, उन्होंने कहा कि ये अनबिलीवेबल था। उनका कैंसर सिर्फ और सिर्फ 10% रह गया था जब उन्होंने उस वक्त टेस्ट किए। और इतना वंडर लग रहा था कि जहां साइंस में दूर दूर तक उसका कोई इलाज नहीं था, वहां हमारे पिताजी ने राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा अपने उस कैंसर को हील कर लिया और थोड़े दिनों के बाद वो संपूर्णतः स्वस्थ हो गए। और जिस वक्त उन्होंने ये अनुभव बताया तो वो अपने पिताजी के साथ ही आए थे। तो पिताजी पूर्णतः स्वस्थ थे और पूरी तरह से अपने जीवन को परमात्मा पिता की याद और सेवा में व्यतीत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को भी ये बतलाता हूँ कि हमको दवाई के साथ साथ राजयोगा मेडिटेशन का भी अभ्यास जरूर ही करना चाहिए। ऐसा ही एक दूसरा सत्य अनुभव है डॉक्टर मोहित जी का, जो हम उन्हीं के मुखारविंद से सुनेंगे कि कैसे उन्होंने भरी सभा में अपने इस अनुभव को शेयर करके अनेक आत्माओं को प्रेरणा दी। और आपको अनुभव होगा, आपको ज्ञात होगा कि कितनी शक्ति हमारे विचारों के अंदर है। विचारों के द्वारा हम असंभव को भी संभव और असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे ही जीवन की 2 कहानियां हैं जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली कहानी दोस्तों मेरे जीवन की आरंभ होती है, वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल दिया। 20 मार्च 2003 शाम को करीब 5:30 बजे मैं अपने हॉस्पिटल से वापस आया था। थका हुआ महसूस कर रहा था। 2 दिन के बाद आया था और मेरे मदर ने मुझे भोजन दिया, लेकिन मैंने भोजन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा आप कम से कम आइसक्रीम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दीजिए। मात्र दोस्तों 7:30 बजे मैंने अपने हाथ में वो कप लिया और 10 सेकंड के अंदर मैं अपने फ्लोर पर कोलैप्स कर गया। मुझे मैसिव सीजर्स हो रहे थे। मेरी सिस्टर, मेरे मदर और फादर ने मुझे इमीडिएटली लिफ्ट किया और हॉस्पिटल लेकर गए। दोस्तों, जब अगले दिन मुझे आईसीयू के अंदर होश आया, आप देख रहे हैं, तो पूरी रात मेरे डॉक्टर्स ने मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया। मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए और ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास था जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से डायग्नोज किया गया। 19 दवाइयां उस समय पूरे विश्व में अवेलेबल थी। उनमें से 18 दवाइयां मेरे शरीर पर काम नहीं करती थी। रोज मुझे 16 टैबलेट्स खानी पड़ती थी, 8 सवेरे और 8 शाम को। और टॉक्सिक अमाइकासिन के इंजेक्शंस पहले मेरे हिप्स पर लगते थे। जब वो छलनी हो गए तो रोज एनेस्थेटिस्ट आता था और 1-1 मिलीमीटर पर मुझे रोज प्रिक लगता था और वो इंजेक्शन मुझे लगाया जाता था। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताता हूं कि उस पूरी यात्रा में मुझे
दर्द जरूर होता था, लेकिन एक भी क्षण मैंने अपने जीवन में दुख की अनुभूति नहीं की दोस्तों। एक भी क्षण मैंने दुख की अनुभूति नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे इस बीमारी को जीतना है तो मुझे बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों, करीब 3 साल की इस फाइट के बाद अल्टीमेटली 2005 मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। आप देख सकते हैं 20 जून 2005 को इस ब्रेन की सर्जरी की गई और मेरे को लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन मेरे मन में यह संकल्प आता था कि ऐसा हुआ क्यों है। एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने अपने जीवन में जो चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा, उसे वो प्राप्त होता था। लेकिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि सब कुछ होते हुए भी, मेडिटेशन और ज्ञान योग का पालन करते हुए भी जीवन में मैंने कभी ना कभी अपने जीवन में बैलेंस को खो दिया, संयम को खोया। दोस्तों, संयम ही हमारे जीवन का आधार होता है। आज जीवन को कहीं ना कहीं मैंने समझा कि अपनी लाइफ में एक इमरजेंसी मोड में हमारी लाइफ चल रही है। दोस्तों, सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग जाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हमने अपनी लाइफ को करते करते ह्यूमन डूइंग्स में ही परिवर्तित कर दिया है। मुझे संकल्प में था कि अगर आज मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपनी सोच को ही परिवर्तित करना होगा। 20 जून 2005 के बाद, उस सर्जरी के बाद दोस्तों, करीब मात्र 6 महीने बाद, आप देखेंगे मात्र 6 महीने बाद मेरे ब्रेन के जब दोबारा स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन में एक और लेजन सेरिबेलम के अंदर आ गया। अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी और दिल्ली से डॉक्टर गुलेरिया, सारी टीम पूरी रिजिम को डिजाइन करती थी, लेकिन उन्होंने इसको ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा इसको केवल मेडिसिन से ही हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, 1-2 साल मैंने मेडिसिन ली, कुछ भी असर मेरे ब्रेन पर नहीं हो रहा था। उस वक्त करीब 15 साल मुझे ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलरली मेडिटेशन करते हुए थे। मैं हमारी एडिशनल चीफ दादी गुलजार के पास गया और दादी गुलजार से जाते ही वो बहुत हर चीज को सरल कर देती। तो उन्हें प्यार से बोला कि दादी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मोहित, तुम तो योगी हो, तुम राजयोग का प्रयोग अपने ऊपर क्यों नहीं करते। इमेजिन करिए, एक साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट का कॉम्बिनेशन, एक डिस्कशन उस वक्त चल रहा था। मैंने भी कहा ठीक है दादी, मेरे तो कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल यूज दिस पावर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन टू हील माई सेल्फ। उन्होंने ये कहा कि रोज मॉर्निंग में उठो, ग्लास पानी का योग करते हुए चार्ज करो और अपने ब्रेन को साकाश दो कि मेरे ब्रेन में बीमारी नहीं है। दोस्तों, रोज मैंने 3 बजे जनवरी 2006 से उठना आरंभ किया। मेरे मित्र, मेरे सहयोगी कहते थे यू आर अ साइंटिस्ट, तुम क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे पास नो ऑप्शंस है, मैं इस चीज को करके रहूंगा। जनवरी 2006 से दोस्तों मैंने अपने ब्रेन पर काम करना आरंभ किया। नित्य करता था, फेथ से करता था, विश्वास से करता था, बिलीफ से करता था। मैंने पूरे 1.5 साल कोई स्कैन नहीं कराया। मेरे डॉक्टर्स, मेरे सब फ्रेंड्स कहते रहे कि आप कराइए, मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती रही फॉलोअप कराइए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना। और आप देखिए, जनवरी 2006 से लेके जब अप्रैल 2007 में मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट हुए दोस्तों, तो मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली गायब हो चुका था। दोस्तों, विश्वास की शक्ति हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी गई है। आज हमारे जीवन में परिवर्तन या किसी भी चीज का ना होना वो इसलिए है क्योंकि आज हम अपने जीवन में विश्वास नहीं करते। आज हम साइंस और जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स अपने हॉस्पिटल में करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आज हम लोगों की एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं। राजयोगा मेडिटेशन की टेक्निक्स को आज हम यूज करते हुए लोगों के स्ट्रेस, लोगों के तनाव को हम इतनी पावरफुल तरीके से यूज कर रहे हैं क्योंकि ईसीजी के चेंजेस भी रिवर्ट हो रहे हैं। देखिए, अभी हमने डॉक्टर मोहित जी का भी अनुभव उनके ही मुख से सुना, तो दोनों ही अनुभव में ये बतलाया गया कि कई बार असाध्य रोग जिनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होता, तो उस रोग का भी हम इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है तो आज से पूरी तरह से 100% ये निश्चय रख लीजिए कि मुझे तो ठीक होना ही है। ये तो हम ये बतलाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी हमारा तन बीमार होता है तो तन से भी ज्यादा यहाँ सोच चलनी शुरू हो जाती है। हमारी इतनी नेगेटिविटी चलती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं शरीर से स्वस्थ हो भी पाऊंगा या नहीं, मैं ये कार्य कैसे करूंगा, मैं किसी के लिए मोहताज तो नहीं हो जाऊंगा। इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो नेगेटिविटी चलती है, फिर ये जो नकारात्मक विचार होते हैं पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण कई गुना होकर के हमारे ही पास लौट करके आते हैं, जो हमारी इतनी सी बीमारी को इतने गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम सकारात्मक विचार लेते हैं कि मैं संपूर्णतः स्वस्थ हो रहा हूँ, परमपिता परमात्मा का हाथ मेरे
सिर पर है, मैं तो हूँ ही संपूर्णतः निरोग आत्मा। तो माना जब हम इस प्रकार के थॉट्स लेते हैं तो हमारा शरीर के पास वही जाता है और वो हमारा शरीर हील होना आरंभ हो जाता है। तो जब भी आप भी किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो अगर आपके लिए संभव हो तो आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के रायोगा मेडिटेशन का कोर्स करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ताकि आपको ये पता चलने लगेगा कि हम मेडिटेशन कैसे करते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो भी हम बता रहे हैं, आप कोशिश करना, आपको 101% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको सबसे पहले क्या फील करना होता है, सबसे पहले तो आपको पानी को चार्ज करना है। आप जब भी लिक्विड लेते हैं, वैसे तो भोजन खाते वक्त कोई भी चीज़ खाते हैं तो तन में वो चीज़ जा रही है और उस भोजन में, अन्न में, पानी में हम जो संकल्प देंगे वो हमारे तन को लगते हैं, जिससे हमारा तन रिकवर होना आरंभ हो जाता है। तो आप पानी को कैसे करेंगे चार्ज, इसी चैनल पर भी ये दिया गया है कि पानी को चार्ज कैसे करते हैं। अन्यथा हम बतला रहे हैं कि आप जब भी पानी को पिएंगे तो 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे पीने से पहले और फील करेंगे कि जैसे परम पिता परमात्मा की पवित्रता की किरणें निरंतर उस पानी में जा रही हैं। आप अनुभव करेंगे कि जैसे सफेद किरणों का एक फाउंटेन उस पानी के अंदर जा रहा है और वो पानी संपूर्णतः पवित्र हो चुका है। अब मैं जैसे ही इस पानी को पीऊंगा, मेरे तन की सभी बीमारियां संपूर्णतः ठीक हो जाएंगी और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा। ये तो आपको जब भी भोजन करना है, कोई भी लिक्विड लेना है, तो आप इसी रीति से 1 मिनट चार्ज करके फिर ही उसको अपने अंदर, शरीर के अंदर डालेंगे। आप दवाई को भी जरूर चार्ज करके लें कि ये दवाई मेरे लिए बहुत अच्छी है और इससे मेरा शरीर संपूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। फिर दूसरा क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, क्योंकि सुबह का समय सबसे अधिक उचित होता है, जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। तो आपका पहला संकल्प क्या होना चाहिए, आप सामने परमपिता परमात्मा को देखेंगे, दिल से उनको गुड मॉर्निंग करके धन्यवाद देंगे और फील करेंगे कि जैसे परमपिता परमात्मा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख करके कहा, बच्चे सदा सुखी भव, सदा स्वस्थ भव। इस प्रकार का जब आप वरदान लेंगे और फील करेंगे कि जैसे परम पिता परमात्मा के वरदान से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ, अपनी आंखों से देखेंगे कि मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है और अपने को दौड़ता हुआ, हर कार्य को करते हुए आंखों से देखेंगे। क्योंकि जो सीन को हम रोज रोज इमेजिन करते हैं वो एक ना एक दिन हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होने लगता है। तो दूसरा, आप सुबह उठते ही ये अभ्यास करेंगे। और तीसरा, आप क्या करेंगे कि जैसे आप थोड़ा सा ये बना लीजिए कि जैसे हर घंटे में मेरे को 2 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन करना है। उसमें आपको क्या फील करना है, फील करना है कि जैसे परम पिता परमात्मा बिल्कुल मेरे ऊपर हैं और उनकी शक्तिशाली किरणें मेरे संपूर्ण शरीर पर जा रही हैं और शरीर के जिस भी अंग में आपको तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, फील करेंगे कि वो शक्तिशाली किरणें मेरे उस बॉडी पार्ट पर जा रही हैं और मेरा वो पार्ट बिल्कुल संपूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। आप इसको क्लियरली देखेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी सीन को देखते नहीं हैं हमारा मन स्वीकार नहीं करता है, और हमारा मन जब किसी चीज को स्वीकार कर लेता है तो उसके लिए उस चीज को करना बहुत इजी है। क्योंकि इस दुनिया में 2 सत्ताएं बहुत अधिक पावरफुल हैं, एक वो परम सत्ता और दूसरी हमारी आत्मिक सत्ता। माना जो हमारी अपनी भी पावर है वो भी बहुत अधिक है, क्योंकि हम सब उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तो हमारा मन भी बहुत अधिक शक्तिशाली है, बस हम अपनी इस पावर को, इन संकल्पों की पावर को यूज नहीं करते हैं। तो आप बहुत क्लियरली इस सीन को देखेंगे कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे पूरे बॉडी में जा रही हैं और उस पार्ट पर जाकर के उस पार्ट को अच्छे से हील कर रही हैं। आप ये छोटे छोटे अभ्यास करेंगे। आप सम्मान लिख भी सकते हैं कि मैं संपूर्णतः स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी हूँ,
स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, ताकि आपको कोई चिंता या डर नहीं लगे। तो आप ये छोटे छोटे अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इनके साथ आप एक कार्य और करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको हीलिंग में बहुत अधिक मदद मिलेगी। वो है कि अपने धन का कुछ पार्ट आप किसी दूसरे की बीमारी के हील करने के लिए दीजिए। इसके बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आए। आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी धर्मार्थ हॉस्पिटल्स हैं, कहीं भी आप देखते हो कि आपकी जान पहचान में है, कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनके पास इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं है, अगर आपके पास परमपिता परमात्मा ने पर्याप्त धन दिया है तो आप उनकी धन से एक बार उनकी बीमारी को ठीक करने में मदद करके देखिए। आपका शरीर बहुत अधिक स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उस आत्मा की दुआएं आपके शरीर से बीमारी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, मतलब इतना नहीं है कि तो आप मात्र 1 रुपया जरूर डालिए भंडारी में, इस पर्पज से हॉस्पिटल्स की कि ये धन के इलाज में यूज हो, कोई भी आत्मा के इलाज में, परंतु उसी संस्था में दीजिए जहां पर आपको संपूर्णतः निश्चय हो, ताकि उस धन का कहीं भी दुरुपयोग ना हो। नहीं तो और ही मतलब हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए इसको सोच समझ करके जहां आप अच्छे से जानते हैं पहचानते हैं, उन आत्माओं का आप अपने हिसाब से इलाज कराएंगे। जितनी आप मदद करेंगे उतनी आपको दुआएं मिलेंगी और ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेंगी। परमपिता परमात्मा करे आप सदा ही स्वस्थ रहें, हर बीमारी से हमेशा दूर रहें, आपका जीवन बहुत अधिक स्वस्थ, सुंदर, शांत और परमात्मा पिता की छत्र छाया में व्यतीत हो। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।